हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैट एक्सपर्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड मैथ्स की कुछ टेक्निक्स विच इज़ अगेन गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ नंबर्स। हालांकि ये जो आपके कैलकुलेशन ट्रिक्स होंगे ये आपको ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक में यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, दिस इज़ द सेशन नंबर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। स्टूडेंट्स, जब भी आपको 1 से लेकर 125 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर ढूंढना हो या मेंटली आपको निकालना हो, सो फर्स्ट उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है 1 से लेके 25 तक के सारे नंबर के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट। जनरली 1 to 10 तक के स्क्वायर सभी को याद होते हैं। तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, 11 से लेके 25 तक के स्क्वायर आपको बस याद कर लेने। 11 to 15 एक दिन में कर लीजिए, 16 to 20 सेकेंड एंड 21 to 25 थर्ड डे में, मतलब आपके 25 तक के स्क्वायर याद हो जाएंगे। एंड वंस यू आर डन विद द स्क्वायर ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 25, देन इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बचे हुए सारे नंबर्स का, जो 125 तक के जितने भी नंबर है, उसका स्क्वायर आप डायरेक्टली मेंटली निकाल पाओगे। तो आई विल गो अहेड विद द अजम्पशन आप ये सारे स्क्वायर याद कर लोगे और बाकी टेक्निक के साथ आप बाकी सारे नंबर्स का स्क्वायर निकाल लोगे। राइट, अब देखिए मेरी आज की पहली टेक्निक है, जब आपको स्क्वायर निकालना होगा किसी भी नंबर्स का जो कि 26 to 50 के रेंज में लाई करता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं एक नंबर लेना चाहता हूं 46, इसका स्क्वायर हमें ढूंढना है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले जो भी आंसर आएगा वो मेरा दो पार्ट में आएगा, राइट हैंड साइड पार्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। ठीक है, राइट हैंड साइड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर 46 है ये 50 बेस लेकर ये 50 से कितना कम है वो हम चेक करेंगे। 46 इज 4 शॉर्ट ऑफ 50, तो 4 का स्क्वायर 16, आप यहां लिख दो, आपके लास्ट के दो नंबर आ गए। Isn't that easy? अब ये जो 4 है इसको 25 से माइनस कर दो, 25 minus 4 21, दिस इज गोइंग टू बी द स्क्वायर ऑफ 46, और हमेशा आपको 25 से ही माइनस करना है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। Let me give you one more question to get you the fundamental clarity. 41 square. Again आंसर दो पार्ट में आएगा, लेफ्ट एंड राइट। अब आप देखिए ये जो 41 है ये 50 से कितना शॉर्ट है, 9, 9 स्क्वायर 81। अब ये जो 9 है इसको 25 से हटा दो, 25 minus 9 is how much, 1681। दिस इज योर आंसर। राइट, अब ये दोनों ही क्वेश्चन में आपको एक यूनिक चीज दिखी होगी, द नंबर जो 50 से जितना भी कम था उसका स्क्वायर डायरेक्टली 2 डिजिट में आ रहा था। बट विल इट ऑलवेज हैपन? आई थिंक नो। लेट्स डिस्कस अबाउट द नंबर 47। अब ये जो 47 स्क्वायर नंबर है स्टूडेंट, ये 50 से 3 कम है। 47 इज जस्ट 3 शॉर्ट ऑफ 50। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, करेक्ट। बट हमें ये स्क्वायर 2 डिजिट में चाहिए। अगर 2 डिजिट में जैसा प्रीवियस दो क्वेश्चन में आया, इट वॉज रियली गुड। अगर नहीं तो उसके पहले लगा दो 0। अब ये जो 3 है, जो 47 इज 3 शॉर्ट ऑफ 50, 3 का स्क्वायर 09 लिख दिया और सेकंड स्टेज विल रिमेन द सेम। 25 में से 3 माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया 2209। एक क्वेश्चन और आप डेफिनेटली ट्राई करना चाहेंगे, 49 स्क्वायर हम ट्राई करते हैं। अगेन 49 1 शॉर्ट ऑफ 50, 1 स्क्वायर 01, और 25 में से 1 हटा दो, 2401 शुड बी द स्क्वायर ऑफ 49। दैट्स इट। देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, राइट। इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। 39 का स्क्वायर अब मैं यहां निकालने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट, आंसर दो ही पार्ट में आएगा, नो डाउट इन दैट, बट 39 इज 11 शॉर्ट ऑफ 50, 11 स्क्वायर इज 121। तो आप क्या करेंगे, लास्ट के दो नंबर यहां लिख लेंगे और 1 हो जाएगा आपका कैरी फॉरवर्ड। अगेन आई एम रिपीटिंग, 39 is 11 short of 50, 11 square is 121, 121 आपने लिख दिया, 21 आपने लिख दिया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में वही करना है, 25 में से 11 माइनस कर दो, 14 आ जाएगा, एंड 1 कैरी ओवर शुड बी एडेड, 14 प्लस 1 15। दिस इज गोइंग टू बी द स्क्वायर ऑफ 39। लेट्स ट्राई वन मोर, 38 का स्क्वायर निकाले, व्हाई नॉट। 38 हाउ मच शॉर्ट ऑफ 50, 12, 12 स्क्वायर 144, 44 लिख दीजिए, 1 कैरी फॉरवर्ड। 25 माइनस 12 13 प्लस 1 14। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, विद द वेरी इजी टेक्निक आपके 50 तक के सारे स्क्वायर याद हो गए, प्रोवाइडेड 1 to 25 आपने याद कर लिया। यूजिंग द फर्स्ट टेक्निक, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 26 to 50, 50 तक के स्क्वायर हमारे याद हो गए। बढ़ते आगे।
Second technique is used when the number is between 51 to 75. Again the same technique I am going to use जो मैंने इसके पहले यूज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, मैं 54 का स्क्वायर निकालना चाहता हूं। अब ये नंबर 50 से ज्यादा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो 50 से कम थे, अब 50 से ज्यादा है। दो पार्ट में आंसर आएगा, कितना ज्यादा है 50 से? 4। एंड हाउ मच इज 4 स्क्वायर? 60। लास्ट के दो नंबर्स आ गए। पहले टेक्निक क्या थी स्टूडेंट? 25 से आपको वो नंबर माइनस करना था, अब आपको 25 में वो नंबर ऐड कर देना है। 54 इज 4 मोर देन 50, 4 को 25 में ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2916, राइट। लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। आई कैन कंसीडर 57। दो पार्ट में आंसर आएगा, कितना ज्यादा है 50 से? 7। 7 स्क्वायर 49, एंड एड दिस 7 टू 25, 30 टू 49, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपका आंसर आ रहा है। थर्ड 51 का स्क्वायर ट्राई करते हैं, दो पार्ट में आंसर निकालेंगे। 1 51, 50 से एक ज्यादा है, 0 1 आ गया, और 25 में 1 ऐड कर दो, 26। करेक्ट, नो प्रॉब्लम इन गेटिंग दिस। ठीक है, लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। अब मैं नंबर ले लेता हूं 63, जहां हम कैरी फॉरवर्ड की बात करेंगे। 63 50 से कितना ज्यादा है? 13। 13 स्क्वायर 169, तो आप यहां पर 169 लिख दोगे, 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। 25 में 13 ऐड करो, 25 प्लस 13 38, 38 प्लस 1 39, ये होगा आपका स्क्वायर ऑफ 63। लेट मी रिवाइज इट अगेन। 63 कितना ज्यादा है 50 से? 13। 13 स्क्वायर 169, 169 लिख के 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 25 में 13 ऐड कर दो, 38 प्लस 1 39। ठीक, लेट्स हैव वन मोर। 66 ले लें। चलिए, दो पार्ट में आंसर आएगा। 66 50 से हाउ मच मोर? कम ऑन स्टूडेंट, 16। 16 स्क्वायर 256, 56 लिखकर 2 आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 25 में 16 ऐड करो, 25 प्लस 16 इज हाउ मच? 41, 41 प्लस 2 43, ये हो गया आपका स्क्वायर ऑफ 66। तो स्टूडेंट अगेन यू विल फाइंड यूजिंग दिस सेकेंड टेक्निक you can get the square of the number from 51 to 75 mentally. तो you should be confident कि 75 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर अब तो मैं मेंटली निकाल सकता हूं, राइट? With this confidence, let's proceed to the next technique. You have to find out the square of numbers when it is in the range 76 to 100. चलिए टेक्निक को समझ लेते हैं। नंबर मैं ले लेता हूं स्टूडेंट 96। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हियर माई बेस इज 100। अभी तक हमारा बेस 50 था क्योंकि नंबर 50 से कम था या 50 से ज्यादा था, बट आई कैनॉट कंसिडर द बेस एज 50, सो माई बेस शुड बी 100 नाउ। अब ये नंबर 100 से कितना कम है? 4 स्क्वायर 16। द फर्स्ट स्टेप इज सेम, यस और नो? अभी तक जो हमने किया उसी से हमारा स्टेप 1 तो सेम आ गया। नाउ ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? ये नंबर जितना भी 100 से कम है उसको हम नंबर से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 96 इज 4 शॉर्ट ऑफ 100, ये 4 को 96 से हटा दो, 9216 शुड बी द स्क्वायर ऑफ 96। एक्सीलेंट, दैट इज वेरी इजी। लेट्स ट्राई द सेकेंड वन, 91 स्क्वायर। दो पार्ट में हमारा आंसर आएगा। 91 100 से कितना शॉर्ट है? 9 स्क्वायर 81, और 91 में से 9 हटा दो, 82 81 शुड बी द स्क्वायर ऑफ 91। आई होप स्टूडेंट यू आर एंजॉइंग इट। लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन, 88 स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब ये 88 का स्क्वायर सेम टेक्निक से कैसे निकलेगा? यहां कैरी फॉरवर्ड आएगा, दैट इज द ओनली चेंज। ठीक है, 88 100 से कितना शॉर्ट है? 12 स्क्वायर 144, 44 आप लिख देंगे एंड 1 विल बी द कैरी फॉरवर्ड, करेक्ट? 88 में से 12 हटा देंगे, 76 प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड, डोंट फॉरगेट टू ऐड, 7744 शुड बी द स्क्वायर ऑफ 88। चलिए, जहां पर कैरी फॉरवर्ड नहीं है या 2 डिजिट में नहीं आ रहा, ऐसा एक नंबर हम ट्राई कर लेंगे, लाइक 99। 99 इज 1 शॉर्ट ऑफ 100, 1 का स्क्वायर लिख देंगे 01, और 99 में से 1 हटा दो, आपका स्क्वायर आ जाएगा 9801। तो स्टूडेंट यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट मेरे 100 तक के स्क्वायर याद है।
बढ़ते आगे, लास्ट टेक्निक स्क्वायर की निकालेंगे when the number is in the range 101 to 125. Let me begin with the number 107. फिर से दो पार्ट में आंसर आएगा। अब आप मुझे बताइए ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है। एज यू कैन सी 7 मोर 7 स्क्वायर 49, लास्ट के दो नंबर आपके पास आ गए। अब प्रीवियस केस में हमने नंबर में से जो भी डिफरेंस था उसको माइनस किया था, बट सिंस द नंबर इज मोर देन 100 उसको उस नंबर में ऐड कर लेंगे। 107 इज 7 मोर देन 100, 7 को 107 में ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 11449। लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। 112 स्क्वायर हम निकालते हैं, कितना ज्यादा है 100 से? 12, 12 स्क्वायर 144, 44 लिखकर 1 कैरी फॉरवर्ड, 112 में 12 ऐड करो, 124 प्लस 1 कैरी ओवर 125, दैट्स इट। 12544 इज द स्क्वायर ऑफ 112। एक केस ऐसा लेंगे जहां पर कैरी ओवर नहीं है, लाइक 103 स्क्वायर। दो पार्ट में आंसर आएगा, 3 स्क्वायर 09 and 103 plus 3 10609, this should be the square of 103. Now student, after this discussion you should feel confident कि 125 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर हम मेंटली निकाल सकते हैं। करेक्ट। अब ये टेक्निक आप एक्सटेंड कर सकते हो, नंबर नियर टू 200, 300, 400, 500 एंड सो ऑन। बट ये कैसे करेंगे? वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस इन द कमिंग क्लासेस। आज मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं ये टेक्निक में पहले आप कंफर्टेबल हो जाए, फिर इसी टेक्निक को हम आगे आने वाले क्लासेस में कंटिन्यू करें। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ क्रिस क्रॉस या मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक्स। मान लो आपको 92 को मल्टीप्लाई करना है 47 से। अब चाहो तो आप इसको स्कूल वाले टेक्निक से यूज कर सकते हो, निकाल के आंसर आ जाएगा, बट मैं इसको क्रिस क्रॉस टेक्निक से करूंगा। इसमें आपका 3 पार्ट में आंसर आएगा। फर्स्ट पार्ट में आप क्या करोगे, मैं यहां लिखते चलता हूं जो भी मेरी टेक्निक्स है। फर्स्ट टेक्निक, मान लो ये आपके 4 नंबर्स है, तो फर्स्ट टेक्निक में आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में रादर यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2 नंबर्स। करेक्ट, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2s are 14 and 1 is the carry over, ये आपको दिमाग में रखना है। 7 2s are 14, 1 is the carry over। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, फिर से ये आपके 4 नंबर्स है, तो आप क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ऐसा, और ये दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, कैसे होगा देखिए। 9 7s are 63, 63 प्लस 8 71। फिर से मैं बता रहा हूं, क्रिस क्रॉस में 9 इंटू 7 किया 63, 4 इंटू 2 8 किया, 63 प्लस 8 71 प्लस 1 कैरी ओवर 72। नाउ योर कैरी फॉरवर्ड विल बी 7। And what is going to be your step number 3? 1 2 3 4, दोनों नंबर के टेंस प्लेस को ऐड कर लो। सो 9 4s are 36, 36 and 7 43, ये होगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट अगेन, क्रिस क्रॉस टेक्निक कैन गिव यू द आंसर इन जस्ट 1 स्टेप। आई हैव गिवन यू द अप्रोच, इसके कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन गेट कंफर्टेबल इन दैट। चलिए बढ़ते आगे, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3/2 को कैसे करेंगे। चलिए मैं नंबर ले लेता हूं 123 इंटू लेटेस्ट से 46, इसको ऐड करना है। ओके, अब स्टूडेंट यहां 3/3 3/2 की टेक्निक सेम ही होती है। मैं ये जो नीचे का नंबर 2/2 है, आई मीन 2 डिजिट नंबर है, उसको मैं 3 डिजिट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो अब मेरा ऐसा कुछ बन गया जहां मैं इसको 0 अज्यूम कर रहा हूं, तो यहां पर 3/3 का मल्टीप्लिकेशन आप मल्टीप्लिकेशन क्रिस क्रॉस टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। लेट्स डू इट। 16 3s are 18, कैरी फॉरवर्ड इज 1। स्टेप नंबर 1 डन। मूव टू स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में हम करेंगे क्रिस क्रॉस लाइक दिस। ठीक है, चलिए यहां पर क्या होगा, 6 2s are 12, 4 3s are 12, 12 plus 12 24 plus 1 carry over 25. Now your carry forward is 2. I hope step number 2 is okay. Let's go ahead to step number 3. Step number 3 थोड़ी सी ध्यान से समझने की जरूरत है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको करके ऐड। लेट्स सी व्हाट विल आई गेट। 6 into 1 6, 3 into 0 0, 2 into 4 8,
So 8 plus 6, 14, 14 plus 2 carry over, 16. Now the carry over is 1. Correct? After step number 3, let's move to step number 4, जहां पर हम क्रिस क्रॉस ये करेंगे। अब कैसे होगा? 4 इंटू 1 दैट इज गोइंग टू बी 4 और ये 0 आ जाएगा। 4 प्लस 1 कैरी ओवर 5। अब तो कैरी ओवर कोई भी नहीं हमारे पास। एंड द लास्ट स्टेप इज गोइंग टू बी, लास्ट के 2 नंबर मल्टीप्लाई कर दो यार इन दोनों को। सो 1 इंटू 0 दैट इज गोइंग टू बी 1 ओनली। सॉरी 1 इंटू 0 दैट इज गोइंग टू बी 0 ओनली। मतलब आपका जो आंसर है वो आएगा 5658। अगेन स्टूडेंट, आई एम गेटिंग द आंसर इन वन सिंगल स्टेप। जब आप 4, 5, 10 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेंगे, यू विल फाइंड द आंसर वेरी क्विकली। ठीक, चलिए ये तो 3/2 का क्वेश्चन था जो मैंने 3/3 से ही सॉल्व किया। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे जो कि 3/3 का होगा। 1 2 3 इंटू 3 2 1 मुझे करना है। देखिए टेक्निक मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस टाइम में बता चुका हूं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, ये याद करना है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट स्टेप 1 इंटू 3 दैट इज 3। स्टेप नंबर 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 2/2 का क्रिस क्रॉस हो गया। अब 3/3 का क्रिस क्रॉस, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, द कैरी ओवर इज 1। अब 2/2 का क्रॉस ओवर करेंगे। 3 2 जा 6, 6 plus 2 8 plus 1 9, and finally 3 into 1 3. You can check the answer with which I can get the answer. 39483 is the right answer for this 3/3 multiplication. अब चाहो तो इसको 4/4, 3/4 में भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट कैट में दिस इज सफिशियंट आई थिंक। अब आप बोलेंगे सर कैट में कैलकुलेटर भी तो होता है, बट दैट इज बेसिकली अ ट्रैप स्टूडेंट्स। एंड अगर कैट में है, बाकी एग्जाम से तो नहीं है, यू हैव टू perform the calculations mentally, and that's why there is a need to get the answers very quickly using shortcut techniques. स्टूडेंट, आज हमने जो भी डिस्कस किया, मैं ये मान के चलता हूँ आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में इसको इंप्लीमेंट करेंगे ताकि यू कैन सेव योर टाइम टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर आज मैं अपना सेशन वाइंड अप करूँगा। कल हम फिर से मिलेंगे न्यू टेक्निक के साथ। आई जस्ट वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल and share it as much as possible. Thank you very much. See you soon.